राजा तेज सिंह का साला हमेशा से ही उनके मंत्री सेवक राम की जगह लेना चाहता था, लेकिन राजा जानते थे कि सेवक राम का जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। फिर भी जोरू के भाई को वो सीधा ना नहीं बोल सकते थे। ऐसा कर वे अपनी लाडली रानी का क्रोध मोल नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने साले को एक कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा, जाओ इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ किरोड़ी मल को बेच कर दिखाओ। अगर तुम यह काम कर गए तो तुम्हें सेवक राम की जगह मंत्री बना दूंगा। राजा की इस अजीब शर्त को सुनकर साला अचंभे में पड़ गया। वह कोयले की बोरी लेकर चला तो गया, लेकिन उसे पता था कि वह सेठ किसी की बातों में नहीं आने वाला। वह उल्टा उसे ही चूना लगा देगा। हुआ भी यही। सेठ किरोड़ी मल ने कोयले की बोरी के बदले एक ढेला भी देने से इनकार कर दिया। साला अपना सा मुंह लेकर महल वापस लौट आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। राजा तेज सिंह ने वही काम सेवक राम जी को करने को कहा। सेवक राम कुछ सोचे और फिर बोले, सेठ किरोड़ी मल जैसे मक्कार और लालची सेठ को यह कोयले की बोरी क्या, मैं सिर्फ एक कोयले का टुकड़ा 10,000 रुपए में बेच कर आऊंगा। यह बोलकर वह तुरंत वहां से रवाना हो गए। सबसे पहले उन्होंने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले को बारीक सूरमे जैसे पिसवाया। फिर उन्होंने पिसे हुए कोयले को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बी में भर लिया। इसके बाद सेवक राम ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमान घर में रुककर पूरे नगर में एक बात फैला दी। सुनो 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 प्यारे नगर वालों सुनो, हमारे राज्य में बगदाद से एक बड़े शेख आए हैं जो करिश्माई सूरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगा लेने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं, और यदि उन्होंने कोई धन गाड़ा है तो उसका पता बताते हैं। सेठ किरोड़ी मल ने भी यह सब सुन लिया। उसने सोचा जरूर उसके पूर्वजों ने कहीं न कहीं धन गाड़ा होगा। वह तुरंत शेख बने सेवक राम के यहाँ गया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी के 20,000 रुपए मांगे और मोल भाव करते करते बात 10,000 रुपए में तय हुई। पर सेठ भी होशियार था। उसने कहा, मैं तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसा वापस ले लूंगा। सेवक राम बोले, बिल्कुल तुम ऐसा कर सकती। चलो हम शहर के चौराहे पर चलती और वही इसे जांचेगी। सूरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई। तब सेवक राम ने ऊंची आवाज में कहा, ये सेठ अभी चमत्कारी सुरमा लगाएगी, और अगर ये उन्हीं की औलाद होती जिनको अपना माँ बाप समझती तो इसको इसकी पूर्वज दिखाई देती और इसको गड़े धन के बारे में बताती। लेकिन अगर अपने माँ बाप में से किसी से भी बेईमानी की होगी तो इसको कुछ नहीं दिखती। और ऐसा कहते ही सेवक राम ने सेठ की आंखों में सूरमा लगा दिया। फिर क्या था, सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए 10,000 शेख के हाथों में दे दिए और मुंह फुलाते चले गए। सेवक राम तुरंत राजा के पास पहुंचे और रुपए थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। राजा का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया और फिर कभी मंत्री का स्थान नहीं मांगा।